वो जो डाइट के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी उसमें एक क्वेश्चन था कि हाउ टू बर्न कैलोरीज विदाउट जिम या आफ्टर जिम, मतलब आप जिम के बाद, मतलब कैसा कौन सा ऐसा तरीका है कि आप जिम के बाद भी कैलोरीज बर्न करते रहें। तो ये एक समझने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कोई इमेज वगैरह ऐसा ऐड कर दूँ। आप जब अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालते हैं ना, कि आप अपनी एक्टिविटी के लिहाज से, जो मैंने अपनी वो डाइट वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, मैं उसका लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आपने निकाली, अपनी हाइट डाली, इसमें अपनी एज डाला, अपना वेट डाला, तो आप फॉर एग्जांपल अगर आया 2500 कैलोरीज़, वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज़ है। ठीक है, 2500 कैलोरीज अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है तो उसके कुछ अज्जा होते हैं, कुछ उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसको आपका डेली टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं। आपने अपना एक्टिविटी लेवल उसमें डाला था, आपने अपना वेट डाला था, हाइट, मतलब सारी डिटेल, वो जो आप टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, आप इतना 2500 कैलोरीज जो है वो आपका डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है। अगर आप 2500 की 2500 खाते रहेंगे तो आपका वेट ना तो बढ़ेगा ना कम होगा। अब इसके जो है वो 4 मेन यूज़ होते हैं जो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसमें। उन्होंने जैसा कि पूछा कि कैसे बर्न कर सकते हैं हम बात, तो बंदा सोचता है कि यार मैं 2500 कैलोरीज ले रहा हूँ तो मैंने 2500 बर्न भी तो करनी है। वो सारी की सारी 2500 की 2500 आपने बर्न नहीं करनी होती। ना तो जिम वर्कआउट से 2500 कैलोरीज बर्न होंगी, ना वॉक से होंगी। 100-200 कैलोरीज से ज़्यादा 300, बहुत बहुत ही मतलब थका देने वाला सेशन हो तो 250-300 कैलोरीज जाती हैं। तो बंदा कहता है कि यार ये जो बाकी मैंने इतनी सारी कैलोरीज 2000-2500 कैलोरीज ये कैसे बर्न करनी है। तो इसके जो आपका एक्सपेंडिचर है ना, ये सारा आपने एक्सरसाइज करके बर्न नहीं करना होता है। ये 4 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। एक होता है आपका BMR, ठीक है, BMR होता है, या RMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिक जो है वो रेट, या बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ ले रहा होता है। ये मैं पहले भी मिसाल देता हूँ कि जैसे आपने अगर फ़ोन ऑन आपका पड़ा हुआ है, उस पर चाहे आप कॉल नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे, या मोबाइल को गेम वगैरह नहीं खेल रहे, साइड पे पड़ा हुआ है ना फ़ोन, तब भी वो उसे चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, तब भी उसे वो आहिस्ता आहिस्ता बैटरी यूज़ करेगा। 2-3 दिन में उसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, चाहे उसे आपने यूज़ किया या नहीं यूज़ किया। इसी तरह जब आपकी बॉडी, आप रेस्टिंग स्टेट में भी होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लेटे हुए हैं या आप अपने आप को कमरे में बंद भी कर लेते हैं और वहाँ पे सारा दिन पड़े रहते हैं ना, तो भी वो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी ने आपको ज़िंदा रखने के लिए जो है वो इस्तेमाल करनी होती है। उसमें आपका हार्ट चल रहा है, आपका दिमाग चल रहा है, आपका जो है वो सांस लेने का अमल, जो लंग्स आपके काम कर रहे हैं, और बॉडी में बड़े फंक्शन जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी वहाँ पे जा रही होती है। आपकी बॉडी एवरेज जो ह्यूमन बॉडी है वो अराउंड 1500, किसी की 1700, किसी की 1800, किसी की 1400, हाइट और वेट के हिसाब से जो है ये होता है। जब बड़ी बॉडी होगी तो उसको अपने वेट को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अगर बहुत बड़ी बॉडी है, अगर हो सकता है वो 2000 कैलोरीज भी उसका BMR निकल आए, यानी कि वो अगर कुछ भी नहीं करेगा, बहुत जो है वो एक लार्ज बॉडी रखने वाला इंसान है, वो कुछ भी नहीं करेगा, पड़ा भी रहेगा तो भी 2000 कैलोरीज शायद उसकी यूज़ हो रही हो। तो ये आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का 75% तक ले जाता है। मतलब बाकी आपके पास जो आपने कमी बेशी करनी होती है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों में करनी होती है। वो वेट बढ़ाने में भी वो छोटी छोटी चीज़ों का रोल होता है और वेट कम करने में भी। उसके बाद जो आपकी सेकंड बड़ा फैक्टर जो आता है, बड़ा कंपोनेंट है जो आपको इफ़ेक्ट कर रहा होता है, वो है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जिसको NEAT, नीट भी बोलते हैं। पहला फैक्टर हो गया BMR, दूसरा हो गया नीट, ठीक है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब ये वो एक्टिविटी है जो आप एक्सरसाइज के अलावा करते हैं। मतलब मैं अगर जॉब करता हूँ, कहीं ऑफिस जाता हूँ, मैंने यहाँ से घर से निकलना है, नीचे सीढ़ियाँ उतर के मैंने घर से जाना है, बाहर गाड़ी तक जाना है, गाड़ी लेके मैं आगे जाऊँगा, फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी ज़ाहिर मुझे चलना पड़ेगा, हो सकता है मुझे स्टेयर्स लेनी पड़े। पूरे दिन में मैं अगर ब्रेक पे जाता हूँ, मैं बैठा हूँ, खड़ा, मतलब ये जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, थोड़ा बहुत आप पैदल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक कॉलोनी में रहता हूँ तो मैं अगर उसमें अपने ज़्यादातर काम जो वो पैदल करता हूँ, घर के बिल्कुल करीब शॉप्स हैं तो मैं पैदल जाता हूँ, 10 कदम पे भी है चाहे, ये सारा कुछ नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस में आ जाता है। ये दूसरा बड़ा कंपोनेंट होता है। ये तकरीबन आपकी 15% तक या 17, मतलब कुछ ऐसा नहीं,
एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये दूसरा बड़ा कंपोनेंट होता है। ये आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आप बाइक गाड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं या आप जो है अपने जो काम हैं उनको पैदल करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाते हैं। तो ये भी तकरीबन कोई 10-15% तक ले जाता है। उसके बाद आ गया आपका ये आपका आप समझ लें 90% तक हो गया, 88-90% तक। उसके बाद आपका जो कंपोनेंट आता है वो आता है जिसे कहते हैं TEF, थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड। ठीक है, थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं ना उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफ़र्ट लगती है। ठीक है, आपने देखा होगा कई दफ़ा बॉडी आप खाना खाते हैं तो लेज़ी हो जाते हैं, वो बॉडी का सारा फोकस फिर वहाँ पे हो जाता है उसको डाइजेस्ट करने में, और वहाँ पे बड़ी एनर्जी भी लग रही होती है। कई आप मतलब ज़्यादा खाना खाते हैं, हाई प्रोटीन या कैलोरिक डेंस चीज़ें खाते हैं, तो अब वो कहते हैं ना ये चीज़ गर्म है ये ठंडी है, तो वो कैलोरिक डेंस होती है बेसिकली, या उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा बॉडी को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये डिफरेंस भी स्लाइड सा होता है, ये भी एक मिथ है कि ये कोई बड़ा ही ज़्यादा मतलब वो जैसे न्यूट्रिशनिस्ट या दूसरे मतलब डाइटिशियन वगैरह कह रहे होते हैं ना कि आप प्रोटीन इनटेक अपना बढ़ाएं तो वो बॉडी ज़्यादा उसको एफर्ट करती है, उसको जो है वो ज़्यादा कैलोरी चाहिए, तो वो इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता कि वो बड़ा कोई ड्रास्टिक फ़र्क नहीं होता, कुछ कैलोरीज़ का होता है। लेकिन डेफिनेटली बेहतर है कि आप प्रोटीन वाली चीज़ों की तरफ ज़्यादा आएँ, ताकि आपकी बॉडी कंपोजिशन भी ठीक रहती है, आप थोड़ा सेटिस्फाई रहते हैं, और ये चीज़ें होती हैं लेकिन एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता। तो इन दी एंड आपकी जो है वो डाइट वगैरह जो सक्सेस रेट उसका वो बड़ी चीज़ों पे मैटर कर रहा होता है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई, अब ये भी कोई 5 से 7% तक ये भी ले जाता है। ठीक है, तो अब सबसे छोटा जो कंपोनेंट है ना, जो मतलब ना तो ये थर्मिक इफ़ेक्ट ऑफ फूड भी आपके हाथ में नहीं है, BMR भी आपके हाथ में नहीं है, तो अगर 75% और 5% अभी अगर आप उसको मिला लें तो 80% तो आप ऐसे ही बर्न कर रहे हैं ना, मतलब उसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ रहा। उसके बाद आ जाती है आपकी सबसे छोटा कंपोनेंट जो आपके हाथ में है, वो है आपकी एक्सरसाइज, वो है EAT, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। वो जो है मैंने पहले भी बताया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर कोई एक्सरसाइज का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हैवी किस्म का सेशन भी करते हैं तो उसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कैलोरीज 200, 300, 400 ले जाएंगे। अगर आप एक आधा सेशन 500, 600 कैलोरीज का करते हैं, वो आपके हाथ में, आप जितनी एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना जो है वो इंटेंस वर्कआउट ज़्यादा देर तक बंदा कर सकता है कि वो एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा। इन दी एंड जो है वो ऐसा 1 घंटा अगर आप वॉक करते हैं तो रफली मेरे ख्याल से कोई 200-250 कैलोरीज आपकी जाती हैं। तो आप दूसरी साइड पर देख लें, वर्कआउट जो है वो भी तकरीबन 1 घंटा अगर आप करते हैं तो यही ज़्यादा से ज़्यादा 200-250, या बड़ा ही कोई मतलब वो कार्डियोवैस्कुलरली अपने आप को फटीक करके अगर करता है 1 घंटा तो 300 तक चली जाएंगी, क्योंकि रेस्टिंग पीरियड ज़्यादा आ रहे होते हैं ना वेट लिफ्टिंग में। तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो हैं ये आपके हाथ में हैं, इसको आप थोड़ा कुछ किसी हद तक बढ़ा सकते हैं। अब जो है क्वेश्चन उनका कि जिम के बाद कैलोरीज बगैर कार्डियो के कैसे बर्न की जाए कि आपको कार्डियो ना करना पड़े, तो तब आपके हाथ में तो नहीं है ना। देखें, अगर आप तो वो इतना बड़ा हिस्सा तो आपकी बॉडी खुद ही बर्न कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ आपके हाथ में है वो है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अपना नीड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। अगर आप घर में या कहीं भी कम्यूट करते हैं, कोई आप करीबी जगह है, फॉर एग्ज़ाम्पल आधे घंटे की वॉक पे अगर आपका वर्क प्लेस है तो आप वहाँ पे पैदल जाएं। आपका जिम अगर 15-20 मिनट आधे घंटे की वर्क जो है वो कम्यूट पे है तो आप वहाँ पे पैदल जाएं। 1 घंटे की है या जो भी है, ये अब मोहल्ले में या घर के इर्द गिर्द अपने काम करें, या फिर लिफ्ट की बजाय सीढ़ियाँ लेने की कोशिश करें। मॉल्स वगैरह में जाएं तो आप कोशिश करें कि गाड़ी ऐसी जगह पे पार्क करें जहाँ से आपको ज़्यादा चल के जाना पड़े, सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें बजाय वो लिफ्ट्स वगैरह के। तो इस तरह के जितने भी आपके जहन में आ सकते हैं, ये छोटे पार्ट्स जो हैं इनको आपने बढ़ा लेना है। तो ये चीज़ आपके BMR के बाद ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी। आप जितना अपना वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी बढ़ाएंगे, आपकी कैलोरीज और ऊपर जाएंगी। उसके बाद आपका आ जाता है, देखें अगर तो जो सबसे आसान तरीका है कैलोरीज बर्न करने का वो तो है कैलोरिक डेफिसिट।
अपनी बॉडी को बर्न करने दें, कैलोरीज़ को कंट्रोल रखें। जैसा कि मैंने बताया BMR सबसे बड़ा पार्ट है RMR। तो अगर एक बंदे को फॉर एग्ज़ाम्पल उसका BMR 1500 कैलोरीज़ है और आप उसे एक कमरे में बंद कर दें और वो सोया रहे 1 महीना भी और डेली किसी 1200 कैलोरीज़ दें, तो वो डेफिनेटली उसको 1500 चाहिए, तो वो बाकी की जो 300 है वो अंदर से फ़ैट से लेता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। वो बंदे का वेट कम होना शुरू हो जाएगा, वो चाहे प्रिजन में भी होगा। तो इसी तरह अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज़ जो हैं वो बन रही हैं, आपका BMR, आपका नीट, आपका TEF, आपका ईट, सब कुछ मिला के वो कैलोरीज़, मेंटेनेंस कैलोरीज़ अगर 2500 बन रही हैं, तो आप ज़्यादा एफ़र्ट ना करें कि अपने आप को इतना ही फटीक कर लें कि मैं वर्कआउट ही करता रहूँ सारा दिन, कोई कार्डियो हो रहा है या नीट इतना बढ़ा लिया कि आप बहुत ज़्यादा फटीक हो जाएं या आपके पास टाइम ही ना बचे। उससे बेहतर है कि अगर आपकी मेंटेनेंस 2500 हैं तो आप 200, 300, 400, 500 तक नीचे आ जाएं। अगर आप 2000 खा रहे हैं तो आपको और कुछ भी नहीं करना पड़ा, आप सीधा ही 2000 पे आ गए हैं। तो अब वो जो 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न हो रही हैं वो आपके अंदर से बर्न हो रही हैं। तो ये एक आसान तरीका है। तो जहाँ तक मेंटेनेबल हो अपनी डाइट को, सस्टेनेबल हो जहाँ तक, वहाँ तक उसको कैलोरी के इंटेक को कम करें। उसके बाद कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत अपना जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उनको पैदल करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपकी हर काम में आपकी बॉडी यूज़ हो, ठीक है। उसके बाद ये है कि कोई प्लान्ड एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं उसके सेशंस जो हैं उसको बेहतर कर लें। कोई वॉक वगैरह अगर आधा पौना घंटा ऐड कर सकते हैं वो कर लें। तो इन दी एंड जवाब ये है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है वो जिम के बाद ऐसा कोई कार्डियो वगैरह करने की अगर आप ज़रूरत नहीं होती है, पर कैलोरीज सारी की सारी जो भी आप कैलोरीज खा रहे हैं, अगर आप 2500 खा रहे हैं तो आपने वो 2500 की 2500 नहीं बर्न करनी। आपने उसमें से आपके हाथ में तो वो 500-700 कैलोरीज ही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको लेके चलते। तो डेफिसिट ही सबसे बड़ा हल है। और बाकी दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो हमारा नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। तो बाकी उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।